अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बल्कि वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? फिट फाट हैं, मज़े में हैं? कहाँ हैं जनाब, क्या कर रहे हैं आजकल? जो है वो कहाँ कहाँ बिजी हैं? कौन कौन लोग क्या क्या अपनी प्लानिंग्स कर रहे हैं? क्या कुछ नया करने का प्लान है? नए साल जो है वो शुरू होने वाला है दिसंबर। ये शुक्र है कि 2020 से जो है वो निजात मिलेगी, क्योंकि इस 2020 ने तो तमाम चीज़ें ही जो है वो इतनी क्रिटिकल कर दी लोगों के लिए। इस वबा के दौर में जो है वो लोगों का इतना नुकसान हुआ, जानी भी माली भी, कि लोग जो है वो परेशानी के आलम में बस अल्लाह के आगे जो है वो हाथ उठाकर यही दुआ करते रहे कि किसी तरीके से ये साल जल्दी से गुजर जाए और एक नया साल आए और कुछ बेहतर साल आए, अच्छा साल आए। और इंशाल्लाह मुझे लगता है इस साल के स्टार्टिंग में ना शायद दुआएं कम हुई, या क्या मसाइल थे कि हमारी दुआएं जो है उनमें इतनी ताकत नहीं थी, या इतनी हम जो है वो उसको उस तरीके से जो है प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो ये इस साल हमने प्लानिंग करनी है कि जो पिछले साल गलतियां की हैं वो अगले साल नहीं करनी, और जितना हमारे सेहत के शोबे में प्रॉब्लम्स रही हैं, जितना मैनेज करने में मसाइल रहे हैं, अगले साल हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो है वो आने वाले साल में हेल्थ के डिपार्टमेंट को जो है वो मजबूत करने की कोशिश करें। ये हुकूमत के लिए भी है और साथ साथ एक आम इंसान, आम आवाम के लिए भी है कि आपको अपना फर्स्ट एड बॉक्स भी तैयार रखना है, आपको फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी लेनी है। और आज की अच्छी बात यही है कि आपने अपनी हिफाजत कैसे करनी है, हमने ये प्लान करना है। नए साल की प्लानिंग इसी नवंबर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे एक महीना है दिसंबर का, उसके बाद जनवरी स्टार्ट हो जाएगा। नए साल की बात होगी, कुछ नए अंदाज से होनी चाहिए, कुछ नई चीज़ होनी चाहिए। हम भी कोशिश करेंगे कि अपने मॉर्निंग शो में कुछ नया डिफरेंट करने की कोशिश करें। नए साल के आगाज़ के साथ ही नई बातें हों, नई चीज़ें हों, ताकि हम कुछ अच्छा प्लान कर सकें। अभी भी मेरी कोशिश यही होती है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में जो है वो कुछ ऐसी अच्छी बात जो है वो मिले हमें सीखने को या करने को, कि जिससे हम जो है प्रॉपर तरीके से अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सके। तो पर्सनालिटी ग्रूमिंग की जो टिप्स हैं वो भी साथ साथ मॉर्निंग शो में आपको मिलती हैं। आज हम क्या क्या जो है वो आपसे शेयर करने वाले हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। इंटरेस्टिंग में बहुत अहम चीज़ें जो है वो आज मैंने आपको जो है कुछ मनाजिर दिखाने हैं। फिर हेल्थ के हवाले से आज मैंने आपको बहुत ही ख़ास बात बतानी है जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है। तो आज का प्रोग्राम भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है और ये जानकर आपको और ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग और हैरान कुन महसूस होगा कि वाकई ये चीज़ें आपको पहले से नहीं पता थी, बहुत कम लोगों को पता थी। तो इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो आपको मजीद जो है वो ये चीज़ें पता लगेंगी और आप इससे सीखेंगे। तो सबसे पहले जनाब, हमने आज जो प्लानिंग के हवाले से मैं बात कर रही थी कि नए साल की प्लानिंग की जो भी प्लानिंग्स है वो अभी से शुरू कर दें। अगले साल में आपने कोई अगर नई जॉब करनी है, या जॉब लेस है, जॉब ढूंढनी है, या अपनी जॉब को मजीद अपने काम को निखारना है, मजीद जो है वो बेहतरी लानी है। जैसे मैं अपने मॉर्निंग शो की प्लानिंग्स अभी से कर रही हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे डिफरेंट क्या करना है, आपके लिए डिफरेंट क्या लेकर आना है, इसकी प्लानिंग्स मैंने अभी से शुरू की हुई हैं। और वो इंशाल्लाह ताला हम नए साल में जब उसको अमल में लेकर आएंगे तो वो फिर बहुत ज़बरदस्त आपको बहुत पसंद आएगा। ये हमारी प्लानिंग्स जो है वो चल रही हैं। इसी के साथ आज मैं जब अखबार पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि 2 दिन पहले मेरी एक कज़न जो है वो उसकी दिसंबर में शादी थी, तो वो मुझे कहने लगी कि अब तो हुकूमत ने जो है वो सब कुछ बंद कर देना है, हम खाना कैसे करेंगे, लोग कैसे बुलाएंगे। तो मैंने उसको एक मशवरा दिया। मैंने उसको कहा तुम एक काम करो, डब्बों में खाना पैक करवाओ और सब रिश्तेदारों के घरों में भिजवा दो, रिश्तेदार भी खुश हो जाएंगे और तुम दुल्हन बनो और जो है वो 2 बंदे बुलाओ और उनके साथ जो है रुखसत हो जाओ। मैं उससे मजाक कर रही थी, और आप यकीन करें कि अक्सर औकात जब कभी मजाक में भी ऐसी बात हो रही होती है तो वो मतलब रियल में हो जाती है। तो आज मैं अखबार की हेडलाइन पढ़ रही थी कि मैं अगर कोई ऐसी बात करूं तो वो अखबार की हेडलाइन भी बन जाती है। तो स्कूलों और का फैसला तो हफ्ते को होगा, लेकिन शादी पर खाना डब्बों में मिलेगा। जी हाँ, आज की इंटरेस्टिंग बात भी है ये कि जी खाना जो है वो अब डब्बों में मिलेगा। जो मैंने कह दिया था कि डब्बों में मिलेगा तो फिर डब्बों में ही मिलेगा। तो अब जनाब देख लें, आपकी ये खाना जो है वो डब्बों में आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। बेहतरीन है, रिश्तेदारों के घर पहुंचा दें, किसी को मत बुलाए। शादी जो है वो 4 बंदों के दरमियान में हो जाए, बड़े बड़े बुलाए और रुखसती कर दें। यही शादी का जो है वो अब कॉन्सेप्ट चल रहा है और ऐसे ही करना चाहिए ताकि आप कोविड से महफूज रह सकें। इसी के साथ जनाब अभी हमें जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना है, तो चलते हैं टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आप हंसेंगे कि डॉक्टर साहब भाई ये क्या निकाल के लाई हैं। मैं बिल्कुल ऐसी चीज निकाल के लाई हूं जो हर दूसरे तीसरे घर का मसला है। और ये मसला क्या है जनाब, के हर 40 प्लस जो एक मर्द
हजरात यानी कि आपके शौहर, आपके भाई या आपके अबू अगर जो मौजूद है 40-45 की एज में, तो वो उनको अक्सर प्रॉब्लम होती है खराटे लेने की। और कमरे में से जो है वो कभी आप अबू के कमरे के बाहर से गुजर रहे हो या भाई के कमरे के बाहर से गुजर रहे हो या आप अपने जो है ज़ाहिर आपके हस्बैंड हो, तो आप उनके खराटों की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। अब ये खराटे रोकने की क्या जो है वो तरकीब है, इसे कैसे रोका जा सकता है? तो जनाब एक इनकलाबी तौर पर एक ऐसी डिवाइस इजाद हो गई है जो अभी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये एक ऐसा साइलेंट नूर इसको कहा जाता है कि ये परेशान कुन खराटों का शोर जो है उसका मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। आसान सा ये आला है जिसका इख्तराई, इमदादी और नर्म सिलिकॉन का ये बना है। इससे नाक में धकेल दिया जाता है और इख्तराई, इमदादी, नर्म सिलिकॉन जो ये जिसका ये बना हुआ एक आला सा है, इसको जब आप प्रॉपर तरीके से मकनातीसी क़ुव्वत के साथ जो है वो नाक के अंदर सेट कर देते हैं, तो आप यकीन करें कि ये नाक के हिस्सी असाब को मुतहरिक करने और नींद के दौरान इसके बाहर निकलने से रोकने में मदद देता है। और ये काम कैसे करता है? अब जाहिर है आप लोग सवाल करेंगे कि डॉक्टर साहब ये बता रही हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि ये चीज़ ईजाद हो गई है, तो ये भी बताएंगे इसका काम क्या है। मैं बताती हूँ आपको। नरमी से नौरो दी साइलेंट नोर में नाक की सांस की मजामत को कम करने की जो एक इसमें जो चौड़ापन है, ये जो आप नीचे की साइड पर देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल सिलिकॉन का बना हुआ है, सॉफ्ट है। ये दूसरे लफ्जों में से हवा नाक के जरिए फेफड़ों में बेहतर बह सकती है, इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जिस्म को रजिस्टर्ड हो जाता है और नाक की सांसें जो हैं दोबारा पाबंदी के बगैर काम कर रही होती हैं। लाशऊरी तौर पे ज्यादा सेहतमंद नाक की सांस की नाली जो होती है उससे जब सोते वक्त परेशान होते हैं, तो ये एक साइलेंट नोर जो है ये नाक खोलने में इसको धकेल देता है और सोने से पहले साइलेंट नोर को नाक खोलने में धकेल दिया जाता है। इस बार फिर गहराई से जब सांस लिया जाता है तो ये इसको कंट्रोल करता है और नापसंदीदा खराटों का मुकाबला करता है, उसकी आवाज को रोकता है। तो मामूली नींद यानी साइकिलिंग किए बगैर, शोर किए बगैर आपके वो लोग, आपके वालिद साहब, आपके भाई, आपके हस्बैंड जो आपको खराटों की वजह से परेशान करते हैं, ये छोटी सी डिवाइस लीजिए, उनकी नाक में सेट कर दीजिए और फिर देखिए कि उनके खराटे जो है वो कैसे बंद होते हैं। तो वो खराटे जो है वो सुकून से, उनको भी नींद आएगी और उनकी आवाज़ भी नहीं आएगी और आप भी सुकून की नींद जो है वो सो सकेंगे। तो ये छोटे बच्चों को भी आदत होती है, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हों तो वो भी अक्सर जो है वो खराटे लेते हैं। ये इस वजह से भी होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है और दूसरे ये कि उसके सांस लेने में उस वक्त जो है वो दिक्कत महसूस हो रही होती है, सांस जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो नहीं गुजर रहा होता, जिसकी वजह से जो है वो खराटों की आवाज़ जो है वो शिद्दत अख्तियार कर लेती है। तो जनाब ये अक्सर औकात जो है ये मुंह के अंदर ही, मतलब नाक के अंदर जो ये आला लगाया जाता है, इसमें हाइपोजेनिक है, ये दोबारा प्रपोस्ट है और मंशियात से पाक है। मतलब ये प्रॉपर तरीके से आपको जो है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको आरामदेह, हल्का फुल्का मतलब महसूस करते हैं और इजीली जो है वो इसको कैरी कर सकते हैं। है भी छोटी सी डिवाइस, ये इजीली यूज हो सकती है। तो ये तो थी आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये एक ऐसी शाहकार डिवाइस जिसके हवाले से मैंने आपको बताया। कैसी लगी? है ना इंटरेस्टिंग चीज, है ना जबरदस्त किस्म की चीज। ऐसी चीज कोई नहीं निकाल के लाया होगा अभी तक। और आप ये देखिए कि मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग शो में आपका वो मसला हल कर दिया जिसकी वजह से आप लोगों की नींदें पूरी नहीं होती हैं और अक्सर खवातीन और लोग जो है वो अपने बड़ों की वजह से जो वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं कि यार ये इतने खराटे लेते हैं, और आज मसला हल हो गया तो जनाब इस प्रोग्राम के थ्रू। तो अब ये आपको जो है वो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आज की इंटरेस्टिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की इंटरेस्टिंग में मैं आपको वो रूपरवर मनाजर दिखाने लगी हूँ जिसे देखकर जो है वो अक्ल भी दंग रहती है और साथ ही साथ जो है वो दिल की कैफियत भी जो है वो बदलती है। सऊदी अरब में हुआ एक दिलचस्प मंजर जो इस वक्त कैमरे की आंख ने कैप्चर किया, अभी हम आपको प्ले करके वो दिखा रहे हैं। दिखाइए जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। ला यस्मऊना हसीसहा वहुम
فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا। ये देखिए कि ये किस कदर रूपरवर मनाजर इस वक्त आप जो है वो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये सऊदी अरब से मैं आपको वो इंटरेस्टिंग चीज जो है वो इस वक्त हम टुडे मॉर्निंग में दिखा रहे हैं कि वहां पर सब लोग अपनी इबादत में मशगूल हैं। लाइनें लगी हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, खवातीन भी खड़ी हैं, मर्द हजरात भी खड़े हैं और अचानक से इतना डिफरेंट हुआ है कि बारिश शुरू हो गई है, बादल बरस रहे हैं और सब लोग जो है वो इस चीज की खुशी में जो है, ये है वो अल्लाह की रहमत कि जिसके लिए जो है वो लोग हाथ उठाते हैं, दुआएं करते हैं। और ये खाना काबा के वो रूपरवर मनाजिर में इस वक्त आपको जो टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि जो देखने के लिए आंखें तरसती हैं और फील करने के लिए जो है वो रूह तरसती है। तो ये वो इंटरेस्टिंग चीज है जो आज से पहले हम बहुत कम जो है वो देखने को मिलती है और पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए, तमाम लोगों के लिए ये वो इंटरेस्टिंग चीज है। ये वो एक आप इसको कह लें कि डिफरेंट है कि जिस पर जो है वो लोगों का यकीन जो है वो और पुख्ता हो जाता है कि अल्लाह की ज़ात जब रहमत बरसाने पे आती है तो रहमतें इसी तरह बरसती हैं। और देखिए देखते ही देखते वहाँ कितना पानी इकट्ठा हो चुका है। इस वक्त जो है वो तेज़ हवाएं और बारिशों का जो ये एक सेटअप आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उससे पहले तक ये चीज़ जो है वो आप इसको फील नहीं कर रहे। इतनी कोई बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, सब लोग अपनी इबादत में मशगूल है और वहाँ पे बारिश के जो मनाजिर हैं, पानी है, किस तरह से जो है वो उसमें लोग जो है वो अपनी इबादत में जो है वो मशगूल हैं और प्रॉपर तरीके से जो है वो अपनी इबादत जो है वो कर रहे हैं। और बहुत दफ़ा हमने खाना काबा पर जो है वो उड़ते परिंदे देखे, ऐसे सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हुई चीज़ें कि जो देख कर जो है वो इंसानी आंख दंग रह जाती है। तो आज भी टुडे इंटरेस्टिंग में हमारे सेगमेंट में मैं आपको दिखा रही हूँ कि सऊदी अरब के ये रूपरवर मनाजिर के जहाँ पर इबादत के दौरान एकदम बिजली कड़की है, बारिश शुरू हुई है और देखते ही देखते वहां पर इतना पानी जमा हो गया है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो गया है कि अल्लाह ताला ने जो है वो इबादतें कबूल करने पे आए तो अल्लाह ताला ऐसे भी कबूल और मंजूर फरमा लेते हैं। और इस चीज़ को भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ये था इंटरेस्टिंग आज का हमारा टुडे इंटरेस्टिंग, जिससे आप जो है वो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे। कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे पता है कि इसकी मिलियंस में रेटिंग आनी चाहिए। इसको आपने इतना व्यू करना है, इतना व्यूज़ करना है। तमाम लोग जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, जितने भी मुसलमान हैं, वो इसको इसलिए व्यू करेंगे कि ये जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा मुकाम है और अल्लाह का वो घर है कि जहाँ पर कुछ डिफरेंट हुआ है और उसे हम जो है वो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको जो है वो दिखा रहे हैं। इसी के साथ अभी हम चलते हैं टुडे हेल्थ की तरफ। टुडे हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी हेल्थ, हमारी हेल्थ, हम सब की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और इस वजह से भी रखती है कि हमें बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। अक्सर लोग ऐसे ही बीमार हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्हें सांस की बीमारी
और उन्हें जो है वो उनके लंग्स में प्रॉब्लम कैसे हो गई, या उनको जो है वो सांस की नाली में दिक्कत कैसे हो गई, या उनको जो है वो गुर्दों में मसला कैसे हो गया, या उनको और कोई किसी किस्म की एलर्जी, स्किन डिजीज, स्किन प्रॉब्लम्स जो है वो कैसे हो गई। आज मैं आपको बताने लगी हूँ, बल्कि इंकशाफ करने लगी हूँ मॉर्निंग शो में कुछ ऐसे पौधों के हवाले से कि जो लोग अपने घर में बड़े शौक से रखते हैं, लेकिन उनका साइड इफेक्ट जो है वो बहुत खतरनाक हद तक जो है वो इफेक्ट करता है। वो कौन से पौधे हैं? आपको पता है कि इस वक्त जो हमारा लाइफस्टाइल है, अगर आप कराची चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, तो पोर्शन सिस्टम है, बड़े बड़े जो है वो प्लाजाज हैं जहां पर जो है वो पोर्शन सिस्टम में जो है वो लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे कंजेस्टेड घर हैं, वहां पे खुला जो है वो माहौल मौजूद नहीं है। तो उसमें हम जो है वो अपना क्यारियां तो नहीं बना सकते, वहां पर हम जो है वो अपना प्रॉपर जो है वो गार्डन तो नहीं बना सकते, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम ये जो हमारे पास पौधे होते हैं ना, हम इसको जो है वो प्लांट को उठा के अपने घर के अंदर जो है वो डेकोरेट कर लेते हैं, अंदर जो है वो सजा लेते हैं। अब जब वो अंदर हम उसको सजाते हैं तो उसका कुछ इम्पैक्ट होता है। इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, इनको खुली फिजा में रखना चाहिए, घर के अंदर बंद कमरे में नहीं रखना चाहिए। कौन से ऐसे पौधे इस टाइम में ऑल एंड ऑल लोग जो है वो अपने छोटे कंजेस्टेड घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे स्किन डिजीज फैल रही है, जिससे सांस की बीमारी फैल रही है, और फिर हम परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को जो है वो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई और ये कैसे। ये ऐसी जबरदस्त बात है कि शायद आप लोग इस चीज को जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल लें, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत खास चीज है। और मैं आपको जो है वो इंडोर प्लांट्स के हवाले से बता रही हूँ कि इंडोर प्लांट आपने कौन से नहीं रखने, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो है ये बीमारियों का बाइस बनते हैं। इसमें सबसे पहले जो है डायफन बादशाह है। इस वक्त ये पौधा कई घरों में है और ये आपको जो है वो दिखाई भी दे रहा है। लोग इसके बड़े बड़े खूबसूरत हल्के गहरे रंग के पत्तों को देखकर बड़े खुश होते हैं। इसे सजाया जाता है मुख्तलिफ, आप जो है वो अपने ड्राइंग रूम्स में देख लें, बड़े घरों में देख लें, छोटे घरों में देख लें, आपको ये पौधा जो है वो हर जगह पर नजर आएगा, डायफन बादशाह। और ये कमरे, बंद कमरे में इसको कभी भी नहीं रखते हैं, क्योंकि ये एक अजीब नशे की सी कैफियत वाला पौधा है। इससे आपको हमेशा जो है वो एक डिफरेंट सा एहसास होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। अगर आपके मैदे में ये पहुंच जाए तो मुंह में छाले बन जाते हैं, डायरिया, मतली और गले में सूजन हो सकती है। तो आपने क्या करना है कि डायफन बादशाह ये जो पौधा है इसको इंडोर नहीं रखना, ये आउटडोर प्लांट है। इसको आउटडोर आप जितने मर्जी खुली जगह पर रखें, लेकिन इंडोर रखेंगे तो आपको गले की प्रॉब्लम, मुंह में छाले निकल आएंगे, डायरिया हो जाएगा, मतली, गले में सूजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसा होता है, आप आजमा के देख लें, ये हमारी पूरी रिसर्च है तो मैं ये बात कर रही हूँ। फिर एक दूसरा पौधा है सेंसोरिया। ये पौधा हमारे यहाँ इंडोर प्लांट के तौर पे बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, सेंसोरिया। और सेंसोरिया जो है वो लोग स्नैक प्लांट के नाम पर भी जो है वो इसको जानते हैं। ये सेंसोरिया है, इसको स्नैक प्लांट भी कहते हैं। ये बहुत घरों में आपने देखा होगा, लोग इसको इंडोर यूज कर रहे हैं और इंडोर इसको जो है वो रख लिया जाता है। अब ये दुमदार एक लंबा सा फूल की तरह का पौधा जो है वो लगता तो बड़ा खूबसूरत है कि जी इसको घर के अंदर जो है वो हमने रख लिया है खूबसूरती के लिए कि जी ये बड़ा खूबसूरत जो है वो लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है सेंसोरिया में कि यही वजह है कि घर की सजावट के लिए इसको खरीदा जाता है, लेकिन इस पौधे में खास किस्म की रतूबत, स्पॉइनन, पाई जाती है। आप इस पौधे को अगर टच करें, देखें तो इसके अंदर से एक रतूबत निकलती है, इसको स्पॉइनन कहते हैं। स्पॉइनन जो है वो कमरे में हवा का ज्यादा गुजर ना हो तो फिर घर के अफराद को उसमें मतली की कैफियत फील होती है, हर वक्त उनका दिल घबराता रहता है। इसकी एक अजीब सी स्मेल होती है पौधे की, जो आपकी सांस के साथ जो है वो अंदर जा रही होती है। मैं फिर बता रही हूँ कि ये पौधा है सेंसोरिया। सेंसोरिया देखने में खूबसूरत है, लेकिन इसके अंदर से जो रतूबत निकलती है वो डायरिया की भी बाइस बनती है। और ये इंडोर प्लांट कभी इस्तेमाल ना करें, इसको बिल्कुल इसको जो है वो साइड पे कर दें। इसमें एलोवेरा खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, घर के अंदर इंडोर इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। एलोवेरा को कभी इंडोर नहीं रखना चाहिए। उसकी वजह ये है कि इंडोर जो है वो क्या रखा जाए, इंडोर का प्रॉब्लम पता क्या होता है कि ये पौधे जो है ना, ये खास किस्म की जो है वो गैसेस भी छोड़ते हैं। इनके अंदर जो ये रतूबत होती है ना, इनके अंदर जो है वो कुछ मादे शामिल होते हैं जहरीले किस्म के, जो आपके सांस के अंदर जाके आपके जो फेस है उसमें दानों का बाइस बनते हैं, मुंह के अंदर छालों का बाइस बनते हैं, मतली का बाइस बनते हैं, मैदा खराब हो जाता है। अक्सर लोगों का आपके घरों में मैदे खराब रहते हैं, क्यों? क्योंकि आपके इर्द गिर्द प्लांट्स इस किस्म के हैं, आपने खूबसूरती के लिए सजाए हुए हैं, और वो आपकी जो है वो सेहत के लिए कितने जो है वो खराब हैं, आपको इसका अंदाजा ही नहीं है। इसको भी आउटडोर लगाना है आपने प्लांट को, कभी एलोवेरा को घर के अंदर नहीं लगाना, ये जहन में रखिएगा। इसके अलावा गेंदे के पौधे होते हैं,
गेंदे के फूल होते हैं ना येलो येलो वाले, जिसकी वो अजीब सी स्मेल होती है, आप उसको साथ लेके जाएं तो वो आपको बिल्कुल अच्छी उसमें से जो है वो स्मेल नहीं आ रही होती, लेकिन वो देखने में खूबसूरत लगते हैं। लोग उसे अपने आउटडोर बहुत सजाते हैं, लेकिन कुछ लोग उठा के इंडोर रख लेते हैं उसको, और वो खिड़कियों में सजे हुए हैं जी, अंदर ड्राइंग रूम में सजे हुए हैं। नो नो नो, इसको नहीं सजाना आपने इस तरह से करके, क्योंकि इसके अंदर से खास किस्म की स्मेल आती है जो आपके नाक के जो जरासूमे हैं उनको इफेक्ट करती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, आपका सांस रुक जाता है, लोगों को खराटे बहुत आते हैं रात को, जैसे मैंने भी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बताया। तो ये चीजें जो है वो इफेक्ट करती हैं इस फूल का, क्योंकि जो नर्व हिस्सा होता है ना वो बहुत खतरनाक किस्म का होता है, वो सांस लेने में बहुत ज्यादा जो है उससे दिक्कत होती है, पेट खराब हो जाता है। अगर आप इसको इंडोर रखेंगे आप लोगों का पेट ही खराब रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा यार डॉक्टर के पास जाएं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इर्द गिर्द जो भाई आपने माहौल बनाया हुआ है, जो पौधे लगाए हुए हैं, असल में बेसिकली आपकी बीमारियों का बाइस वो चीज बन रही है। ये आउटडोर चीजें हैं, इंडोर रखने की चीज नहीं है। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं बट आउटडोर। और इसके अलावा जी हार्ट लीफ पौधा है, एक हार्ट लीफ पौधा है जो कि ये आप पौधा जो है वो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हार्ट लीफ जो है दिल की शक्ल वाले पत्ते, जैसे कि इसके नाम से ही जो है वो जाहिर है, खास किस्म का इसमें मादा होता है जो कि बहुत इफेक्टिव होता है, और ये मुख्तलिफ दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है इसको, लेकिन आप इसको इंडोर प्लांट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हार्ट का लीफ आप जो है वो इसको करेंगे तो आपके गले में जो है ना वो अजीब किस्म की सोजिश रहेगी, आपका गला हमेशा खराब रहेगा, आप ऐसे खांग करते रहेंगे, आपका जो है वो गला हमेशा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। निगलने की सलाहियत जो है, जैसे कि मैंने बताया कि अक्सर लोगों को जो है वो सांस की नाली में चीजें अटक जाती हैं, पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अगर आपके इर्द गिर्द ये हार्ट लीफ प्लांट है तो इट्स मीन आपको निगलने में प्रॉब्लम हो रही है और आपका मसाइल जो है बढ़ रहे हैं। तो प्लीज इस प्लांट को भी आपने नहीं रखना। ये वो पौधे हैं जो घर में आपने नहीं रखने, आउटडोर रखने, इंडोर नहीं रखने। यूथोस पोथोस एक ऐसा पौधा है कि जो खूबसूरत पत्तों वाला पौधा है, जो घर की डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोथोस छोटे छोटे पौधे भी होते हैं, इसके बड़े भी होते हैं थोड़े प्लांट, इसको आप किसी भी जो है वो जार में कहीं भी जो है वो फिक्स करके जो है वो रख देते हैं। अब इसमें कैल्शियम ऑक्साइडेट मौजूद होता है। अगर इसके पत्तों को हाथ से आप साफ करें तो इसके पत्तों को हाथ लगाया जाए तो हाथ गलती से चेहरे पे लग जाए तो आपकी सोच होगी कि होंठों पे, जुबान पे, मुंह पे खारिश शुरू हो जाती है, और ऐसी जो है वो आपको मतली फील होती है, आपको जो है वो अजीब सी एंजाइटी शुरू हो जाती है लोगों को। डिप्रेसिव पौधे ये या आपको डिप्रेशन में लेके जाते हैं, क्योंकि इनका काम जो है वो इंडोर नहीं होता, आउटडोर होता है। ये आउटडोर रखने वाले हैं। तो पोथियस जो एक पौधा है ये भी आपने नहीं रखना। अब ये सारे पौधे, आज का ये मैं कहती हूँ जो मेरा सेगमेंट है इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसको जो है वो प्रॉपर देखें कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो आपने इंडोर नहीं रखने और कौन से ऐसे पौधे हैं जो वो आपने आउटडोर जो है वो रखने हैं, ताकि जो है वो साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि जनाब अभी हमें सैर पर भी जाना है। जाहिर है कि हमारा टूर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप थोड़ा अपने काम से जो है वो थक जाएं, प्रॉब्लम मैं फ्रस्ट्रेट नहीं कहूंगी, काम से मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, इसलिए मैं काम के लिए फ्रस्ट्रेट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करती। मैं कहती हूँ काम इबादत है, इबादत समझ के करना चाहिए। जो लोग अपने काम को मोहब्बत और इबादत समझ के करते हैं वो कभी अपने काम से नहीं हारते, बल्कि वो हर दिन एक एनर्जेटिक तरीके से अपने काम का आगाज करते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और कुछ नई वैरायटी जो है वो लेकर आते हैं। जिन लोगों को अपने काम से मोहब्बत होती है वो नई नई चीजें जो है वो ढूंढते रहते हैं, और इन नई चीजों को ढूंढने में उनका जो टाइम लगता है वो उनके लिए उनकी जर्नी होती है। और अगर आप थोड़ा सा थक जाएं तो फिर थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए टूर पे जाएं, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, और आप जो है वहाँ जाके जो है वो इंजॉय करें। बहुत ज़रूरी है माइंड को रिलैक्स करने के लिए। ग्रीनरी देखना, कुदरत के खूबसूरत मनाजिर देखना, पानी को देखना, ये बहुत खूबसूरत है। और चोटियाँ देखने से, चोटियाँ लाइक चोटियाँ वो नहीं जो खवातीन बालों में करती हैं, चोटियाँ वो नहीं मैं वो कह रही हूँ कि माउंटेन्स देखने से, पहाड़ देखने से जो है वो बहुत खूबसूरत एक इम्पैक्ट जो है वो माइंड को मिलता है, और आप जो है वो हैरान कुन सिचुएशन में दिमाग काम करना शुरू कर देता है। आपका माइंड जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो आपको ऑटोमेटिकली थेरेपीज मिल रही होती हैं, माइंड थेरेपीज कहते हैं हम इनको। और इसमें जो है वो अगर आप वहाँ डीप ब्रीथ करें तो आपको बहुत पुरसुकून एक इम्पैक्ट मिलता है। तो आज चलते हैं जनाब टुडे टूर की तरफ। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ राकापोशी। है ना कुछ इंटरेस्टिंग सा नाम।
आज सब कुछ इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है, क्योंकि हमारा हर सुबह जो है वो डिफरेंट होती है। राका पोशी एक ऐसी चोटी है, दुनिया में पाई जाने वाली एक इंतहाई शानदार चोटियों में से एक है। इसकी जो ऊंचाई है वो इतनी ज़्यादा है कि आपकी सोच है। और गिलगित शहर के करीब ये वाक़या है। हमें जो है वो ये ऑनर हासिल है कि पाकिस्तान में मौजूद है, और ये कम से कम हर तरफ से इस पे से आसानी से इसके चढ़ने के काबिल जो है वो इसको बनाया जा सकता है। चोटी के उफक पर जो हावी और शाहराएं कराकरम से मुसलसल जो दिखाई देती हैं, बहुत खूबसूरत इम्पैक्ट देती हैं। इतना खूबसूरत जो है वो मंजर नज़र आता है कि पहली नज़र में तवज्जो को मुतासर करता है और देखने वाले को अपने घर में रहने का लालच देता है। यानी कि वो आप अपना घर बार भूल जाते हैं ये खूबसूरती देख के, फिर आप यहीं के होके रह जाते हैं। और आप अगर देखें कि इस चोटी तक पहुंचना बहुत आसान है, जो इसकी तवज्जो में सिर्फ इजाफा करता है। और इस चोटी के आसपास मशहूर ग्लेशियर्स हैं, वादियों जैसे पारपो, बैरो, ब्रुग्रोट, पसान शामिल हैं। 1892 में WM की एक बड़ी मुहिम कॉनवे, एक बरतानवी मुसाफिर और कोह पैमाने वादी पारपो की तलाश की। पार्टी ने करीबी वादी बगरोट की भी खोज निकाल ली। वादी का दौरा करने के लिए कॉनवे का ब्राज़ील में जो है के पास ऊपर श्रीनगर से गिलगित का जो सफ़र है वो करना पड़ता है। अब इन दोनों में जो इलाके दाखिल होते हैं, शामिल होते हैं, उनकी वाहिद निशानदही और इजाज़तनामा जो है वो लेना पड़ता है। ये बड़ा मतलब कि डिफरेंट किस्म का काम है। इतना ये इस कदर खूबसूरत वादियाँ, ऐसे लगता है आपको आप जन्नत में आ गए। जन्नत के वो खूबसूरत मनाजिर अल्लाह ताला ने दुनिया में इन वादियों में दे दिए हैं कि आपको ऊपर जाने से पहले पता हो कि जन्नत कैसी होती है। तो आप अच्छे अच्छे काम करें और अपनी जो भी गलत काम है वो छोड़कर जो है वो सिर्फ चले जन्नत के लिए ही जो है वो ये काम कर लें कि दुनिया में ये जन्नत आपके पास है जो इतनी दूर है, लेकिन वहाँ पे भी जन्नत इतनी आसानी से जो है मुयस्सर नहीं है। लेकिन यही खूबसूरती है, इससे भी ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा। तो ये खूबसूरती जो आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे, इस चोटी का नाम, इस पहाड़ का नाम राका पोशी है। राका पोशी एक बहुत सस्पिशियस सा नेम है, एक बड़ा जो है वो अट्रैक्टिव किस्म का, और ऐसा कि जैसे पता नहीं यहाँ पर कोई स्टोरी है या यहाँ पर कुछ जो है वो डिफरेंट है। ऐसी जगहों पे अक्सर जो है वो लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं, बसेरा होता है, ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन आप बहुत एहतियात के साथ यहाँ सफ़र किया करें। अगर आप जाते हैं तो इंजॉय करें, सुकून लें, ईजी होकर जाएं और अपनी बहुत ज़्यादा जो है वो केयर करें, क्योंकि ऐसे इलाकों में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। इन दिनों में यहाँ पर जाना जो है वो बहुत, अगर आप बर्फ़बारी के मनाजिर देखना चाहते हैं लाइव, अगर आप जो है वो स्विट्ज़रलैंड जो है वो एंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर ऐसी जगहों पर जाकर जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव हर चीज़ जो है वो मिलती है। इतना खूबसूरत टूर है राका पोशी का, इस पहाड़ का, कि इसके अंदर जो वादियाँ हैं, उनकी जो स्पेशलिटीज़ हैं, उनके जो खाने हैं आउटस्टैंडिंग। कल मैं देख रही थी एक खाना जो है वो बड़ा खूबसूरत मज़े का, वो जो है वो चावलों के ऊपर बड़ा पुलाव शलाव सा बना हुआ, उसके ऊपर एक रोटी और वो सारा। फिर मुझे किसी ने बताया कि ये पेशावर की स्पेशलिटी है। तो ऐसी नॉर्दर्न एरियाज़ में जब आप जाते हैं, चोटियों के पास खूबसूरत बर्फीले पहाड़, पानी और पत्थर, ग्रे पत्थर के साथ ये वाइट कॉम्बिनेशन वाटर का, देखिए कितना खूबसूरत जो है वो लग रहा है, देखने वाली आंखों कितना खूबसूरत। और अचानक से मंजर चेंज होता है और ब्लू कलर की जो है वो पहाड़ी आ जाती है और खूबसूरत जो है वो फूलों के मनाजिर आ जाते हैं। और ये इतना खूबसूरत है कि आँख को मुख्तलिफ मनाजिर देखने को मिलते हैं, मुख्तलिफ कलर्स देखने को मिलते हैं, और आप इतने अच्छे ज़्यादा मज़े से जो है वो यहाँ पे टूर करते हैं, आपके बच्चे इतने खुश होते हैं। अब आप यहाँ पे पौधों के अगर कलर ही देख लेना, ये देखिए आप वहाँ कैंप पे लगा सकते हैं और बहुत खूबसूरत जो है वो आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आप ज़रूर जाएं राका पोशी और इस चट्टान को, इस चोटी को ज़रूर महसूस करें वहाँ जाके, और फिर वहाँ से जो है वो हमें क्लिपिंग भी शेयर करें और हमें जो है वो पिक्चर्स भी शेयर करें कि राका पोशी जो है वो आपको कैसी लगी। अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि हम खुद कहीं जाके भी जो है वो अपने सेगमेंट को जो है वो प्रमोट करें और हम पाकिस्तान की टूरिज़्म को, इसकी डेवलपमेंट के लिए जो है वो भी काम करें। ये भी हमारी जो है वो आगे प्लानिंग हो रही है। हो सकता है नए साल में हम खुद भी आपको जगहें जाकर जो है वो दिखाएं, हमारे भी टूर हो जाएगा, थोड़ा माइंड भी रिलैक्स होगा और जो है वो सारी, अब ये सारी चीज़ें मैंने खुद ही जो है वो कह दी है, अभी इंतज़ामिया से पूछना बाकी है। बहरहाल जी ये टूर है और हम ज़रूर जो है वो इस टूर को आपको जो है वो लाइव भी दिखाया करेंगे। अभी तो आप सिर्फ जो है वो इनको जो है वो ऐसे ही इंजॉय कीजिए। इसी के साथ आपको पता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी होती हैं। हमारे साथ कुछ चीज़ें ऐसी रिलेट होती हैं, हमें अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं कि फौरी जो है वो उनका हल मिल जाए। डिप्रेशन का सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप अपनी जगह चेंज करें, आप जाएं, रिलैक्स करें, सुकून करें और कम से कम महीने में एक दफ़ा किसी ऐसी जगह पे ज़रूर जाया करें जहाँ जाकर आपको सिर्फ सुकून मिले।
ज़रूरी है। इसी के साथ अभी बढ़ते हैं हम आज जो है वो मेकअप की तरफ। मेकअप है, स्टाइलिंग है, कपड़े हैं, डिज़ाइनिंग है, इस हमारे सेगमेंट में सब कुछ आ जाता है जो आपके फैशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले चलते हैं टुडे मेकअप की तरफ। जी, तो आज हमारे पास क्या है, कुछ थोड़ा सा हम जो है वो इसको सीक्रेट रखते हुए आपको क्यों ना पिक्चर्स दिखाएं और आप जान जाएं कि ये क्या है। साथ साथ मैं आपको बताती रहती हूँ कि हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए जनाब, आज ख़वातीन के लिए सर्दियों की स्पेशल सौगात और ये स्पेशल आपके डिज़ाइन जो आप सर्दियों में जो है वो खद्दर, इसको खद्दर लॉन भी बोलते हैं। और इसमें कलर्स देखिए कि सर्दियों के हिसाब से ग्रीन कलर, मरून कलर और जो है वो येलोइश में स्काई ब्लू और पिंक का कॉम्बिनेशन, वंडरफुल कॉम्बिनेशन। आप इसमें जो है वो सर्दियों में इसको ज़रूर वेयर कर सकती हैं। और जो ख़वातीन सिर्फ कमीशल वारी वेयर करती हैं, ट्राउज़र के साथ शॉर्ट शर्ट्स पहनती हैं, दुपट्टा बहुत पसंद करती हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। फिर आप जो है वो सर्दियों के हिसाब से जो है वो मुख्तलिफ, ये देखिए बहुत इम्पैक्टेबल कलर्स हैं और ये सर्दियों के लिए बहुत बेस्ट कलर्स हैं। डार्क ब्लू कलर, पिंक एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन, फिर ये कुछ ग्रेश कॉम्बिनेशन, वेरी बेस्ट ग्रे इन विंटर्स। और ये पर्पल कलर बहुत स्वीट लगता है, विंटर्स का कलर है, बहुत जो है वो अट्रैक्टिव लगता है। फिर ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में जो है सी ग्रीन, ब्लू और ये इसका जो एक मैच है वो भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें आप फ्रॉक भी वेयर कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप क्या पहनना चाहती हैं। शॉर्ट्स में अगर आप आ जाएं फ्रॉक्स में तो ये पिंक और ग्रे का कॉम्बिनेशन, डार्क ग्रे का, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेबल है, बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसको भी वेयर कर सकती हैं। ये कलर्स और ये थीम्स दिखाने का मकसद ये है कि आपने सेम ऐसा ही नहीं ले लेना, अगर ऐसा मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये कलर्स जो हैं वो उनको पिक कीजिए। येलो कलर इस विंटर सीजन में इतना मज़े का लगता है, इतना अट्रैक्टिव लगता है। व्हाइट कलर बहुत खूबसूरत लगता है, ग्रे बहुत अच्छा लगता है, ब्लू बहुत अच्छा लगता है। और ये सारे कॉम्बिनेशन इसमें मौजूद हैं। ये सारे मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं ड्रेस कि मेरा दिल कर रहा है सारे ही कैरी कर लूँ। हो सकता है आने वाले टाइम में आप मुझे इसी तरह की ड्रेसिंग में जो है वो देखें। कोशिश करेंगे कि हम विंटर को थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करें और इसमें जो है वो इस तरह की ड्रेसेस को भी हम ऑन एंड ऑन करें, ताकि हमारी जो देखने वाली ख़वातीन है वो भी जो है वो कुछ इसमें, क्योंकि मैं हमेशा वेस्टर्न ही वेयर करती हूँ ज़्यादा, मेरी कोशिश यही होती है उसमें ज़रा कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन जुमे वाले दिन हम ज़रूर ईस्टर्न वेयर करते हैं। तो ये तो थी आज की जनाब फैशन के हवाले से हमें कुछ अपडेट जो मैंने आपको दी कि आप आने वाले टाइम में खद्दर में कौन से कलर्स जो हैं वो इन है ख़वातीन के लिए और आप क्या जो है वो वेयर कर सकती हैं। ज़रूर आपको पसंद आई होगी, मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ जनाब अब बढ़ते हैं टुडे बुक की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की किताब जिसको लोगों ने बहुत पढ़ा, इसके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, इसकी लाइकिंग भी बहुत ज़्यादा है, इसके फॉलोअर्स भी इस बुक के जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। बानो कुद्सिया बहुत बड़ी राइटर खातून जिन्होंने ऐसे नावल लिखे कि उनके नावल पे ड्रामास बनाए गए और वो ड्रामास जो हैं वो बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट गए। उर्दू नावल राजा गिद्ध, बानो कुद्सिया का एक खूबसूरत तरीन नावल जिसमें हलाल और हराम के मौजू को बड़े ही खूबसूरत अंदाज से पेश किया गया। इसमें जो है वो ये बताया गया कि हलाल और हराम में क्या फ़र्क है। इसमें मौरसी तरसील के नज़रिए को अपनाया है। कुदरती तौर पे प्लाट थीसिस को सहारा देने के लिए बना हुआ जो स्ट्रक्चर है उसके हवाले से बात की गई है। कायरीन और नकादों की राय ली गई है। इसमें जो कामयाब हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, जो नाकाम रहते हैं वो कैसे रहते हैं, मामूली चीज़ को जो है वो अगली नस्ल में मुंतकिल कैसे किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें आपको जो है वो इस नावल में मिलती हैं। फिर बानो कुद्सिया उन उर्दू मुसन्निफीन में शामिल हैं जो एक जुमला लिखने से पहले 10 बार सोचती हैं और इस किरदार को स्याह या सफ़ेद रंग को ऐसे ही नहीं वो जो है वो साबित कर देते, बल्कि इसका जो है वो बड़ा एक प्रॉपर तरीके से जो है इसका डिसीजन लिया जाता है कि ये काम जो है वो कैसे होगा। तो ये जो चीज़ है बानो कुद्सिया के हवाले से, उनके नावल के हवाले से, उनके बयानिए के हवाले से कि वो एक हसास कारी हैं और पाकिस्तान की जो जितना भी उन्होंने लिखा बानो कुद्सिया ने, पाकिस्तानी माहौल में किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी और वो अपने किरदार के दरमियान कुछ मुमासलतें तलाश करने की जो राइटर्स होते हैं वो पाबंद होते हैं और जो वो अपनी पर्सनैलिटी को लाजमी, आप देखेंगे जो राइटर भी होगा ना उसकी पर्सनैलिटी उसके नावल में उसके करैक्टर में होगी, वो कोई ना कोई एक करैक्टर अपने से मिलता जुलता लाजमी लिखता है।
क्योंकि मैं अक्सर लिखती रही हूँ, मैं नॉवेल्स तो नहीं मैं कहूँगी कि मैंने नॉवेल लिखा, लेकिन मैं क्योंकि राइटर रही हूँ, मुख्तलिफ जो है वो अखबारों में मेरे जो है वो ख़वातीन के हवाले से जो है वो सोशल टॉपिक्स के हवाले से जो है वो छपते रहे हैं। नवाए वक्त में भी लिखा, पाकिस्तान में भी लिखा, डॉन में भी लिखा, द न्यूज़ में भी लिखा, ये तमाम आर्टिकल्स मेरे जो है वो छपते रहे हैं सोशल्स के। तो मैं जानती हूँ कि जो राइटर होता है वो खुद से जो है वो बहुत बड़ी अपनी पर्सनैलिटी की कोई एक अच्छी या बुरी बात वो जरूर कोई कैरेक्टराइजेशन जो है वो अपनी राइटिंग में लाजमी करता है। तो अभी भी इंशाल्लाह मेरी ये किताब जो है इन प्रोसेस है अकवाल के हवाले से, वो भी जल्दी शाया होगी, वो भी आप लोग देख पाएंगे। लेकिन ये किताब जो राजा गिद्ध है जरूर पढ़िएगा, इससे आपको बड़ा साफ क्लियर हो जाएगा कि स्याह और सफ़ेद क्या होता है दुनिया में, किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं, क्या बातें होती हैं और उनको जो है वो किस तरह से जो है वो रखा जाता है। ये बड़ी जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन उस वक्त हो जाती है जिस वक्त हम जो है वो इन चीज़ों को ना पढ़ें और हम इनसे मुस्तफ़ीद ना हो। हमारे पास ये किताबें मौजूद, आजकल तो वैसे किताब दोस्ती ख़त्म हो गई है, किताब पढ़ने के लिए इतना टाइम किसी के पास नहीं है। लोग कहते हैं हम किताब क्या पढ़ें, हम इतने सोशल मीडिया पे ना बैठ जाएं, तमाम खबरें हमें वहीं से मिल जाएंगी। तो इसका बेहतरीन चीज़ ये है कि जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ये किताब जो है वो मौजूद है, आप सोशल मीडिया पे जाइए, किताब को जो है फॉलो कीजिए, इसका इक़्तिबास पढ़िए, इस्तिलास पढ़िए, इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से इसका जो है वो ज़ुबानी कलामी जो इसकी पहली बातें जो वो की जाती हैं उसको पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। बहुत नहीं पढ़ सकते तो इन नॉवेल्स पे जो ड्रामास बने हुए हैं वो देख लीजिए, बहुत आसान है। तो मैंने आपकी जो है मुश्किल आसान कर दी, किताब को पढ़ने का तरीका भी बता दिया है। जो लोग किताब को पसंद नहीं करते वो इसको पसंद करना शुरू कीजिए। इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के फौरी बाद हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में, कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। और जाहिरी बात है कि इस वक्त जब हम वापस आते हैं ब्रेक से तो हमने कुछ अहम टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने होते हैं यहाँ पर और आपके साथ जो है वो शेयर करने होते हैं, क्योंकि आपको बताना होता है कि इन प्रोसेस क्या चल रहा है। आज मैंने सवाल किया आते हुए रास्ते में जो है वो एक साहब से कि भाई स्कूलों के हवाले से ज़रा बताइएगा कि स्कूलों की क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि कल सारा दिन मैं न्यूज़ नहीं देख पाई। तो मैंने कहा चलें मैं जो है वो उनसे अपडेट लूँ, क्योंकि लोगों को काफ़ी अपडेट होती है इसके हवाले से, लेकिन उनके पास कोई ख़ास जो है वो अपडेट इस हवाले से नहीं थी। बट मुझे आके पता चला जब हमारी न्यूज़ डिपार्टमेंट से बात होती है या हमें पता चलता है लेटेस्ट क्या चल रहा है, तो जी पता ये चला और ख़बरें भी ये बताती हैं कि स्कूल का फैसला हफ्ते को होगा कि जी अभी सर्दियों की छुट्टियां जो हैं वो काफ़ी लंबी दी जाएंगी या फिर जैसे जो है वो सर्दियों की छुट्टियां होती हैं उसी पर जो है वो बात जो है वो रहेगी। सिलसिला ये कि बच्चों के लिए देखिए इस वक्त प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि बच्चे एक दिन स्कूल जाते हैं, एक दिन स्कूल नहीं जाते। जिस दिन वो नहीं जाते उससे अगले दिन वो स्कूल जाने के लिए तैयार ही नहीं होते उनको टेंशन होती है कि हमने जो है वो अगले दिन स्कूल नहीं जाना। तो ये सिचुएशन काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। लेकिन बहरहाल वालिदैन के लिए जो सिचुएशन है, जो सिचुएशन जो है वो इस वक्त पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए बनी हुई है, वो सारी मिक्सचर ऑफ जो है वो कुछ अजीब सी चीज़ जो है वो बन गई है। अब ये देखना ये है कि फैसला क्या होता है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ स्कूलों के हवाले से कि स्कूल की छुट्टियां जो हैं वो कब से जो है वो हो रही हैं, अभी जो है वो होंगी या कब होंगी। इसके अलावा अगर आप कोविड के हवाले से जो है वो बात कर ले तो कोविड के हवाले से जो है वो शादियों पे पाबंदी, इंडोर नहीं होगा, आउटडोर आप जो है वो शादियां कर सकते हैं। उसमें जो है वो 300 अफराद जो है आउटडोर आप बुला सकते हैं, इंडोर जो है वो आप कोई नहीं बुला सकते, हो ही नहीं सकती। स्कूलों में बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठ रहे हैं, लेकिन जब बच्चों की छुट्टी होती है और बाहर वो जब निकलते हैं और गाड़ियों में बैठते हैं तो आपको जो है वही मनाजिर देखने को मिलते हैं कि जब वो वैन में सवार हो रहे होते हैं तो एक के साथ दूसरा जो है वो जुड़ के बैठा हुआ है। बात फिर वहीं आ जाती है, कान को इधर से पकड़ लें, इधर से पकड़ लें कि नोटिफिकेशन तो जारी हो चुके हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद जब करवाना होता है तो ये इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है कि प्रॉपर अपनी जिम्मेदारी से ये काम करे। हर शख्स की जिम्मेदारी है, उन वालिदैन की जो अपने बच्चों को घर से भेज रहे हैं कि वो सैनिटाइजर से लेके और बच्चों के जो है वो मास्क तक तमाम चीजें जो है वो 2-2 3-3 जो है वो उनके बैग में रखी होनी चाहिए, ताकि बच्चे अगर एक चीज घुमा दें तो दूसरी उनके पास मौजूद हो। फिर उन टीचर की जिम्मेदारी बनती है सोशल डिस्टेंसिंग की कि जो स्कूल वाले जो है वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उसके बाद गेट कीपर की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे को जो है वो जब बाहर भेजता है तो वो ये चीज़ देखे कि कहीं बच्चे बाहर जो है वो इकट्ठे तो नहीं हो रहे, जो गार्ड जो है वो खड़ा हुआ है। फिर उसके बाद वो बंदा जो बच्चों को पिक करने के लिए आया है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है वो उनको लेके जाए, ना कि वो झुमघट्टा बना ले, अपने पैसों के चक्करों में बच्चों का नुकसान करे। अब देखिए हर बंदा जब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चलेगा तभी मामला और हालात चलते हैं। लेकिन अभी तक स्कूलों के कोई फैसला जो है वो प्रॉपर तरीके से सामने नहीं आ रहा, पर हमें यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल करना है, हमें किस तरह चलना है और किस तरीके से जो है वो हमारी क्या जिम्मेदारी है, उस चीज़ को हमें जो है वो समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। अब जलसों पर तो पाबंदी नहीं लगाई, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया जी डॉक्टर साहब आप ये देखिए शादियों पे पाबंदी लगा दी है, जलसों पर पाबंदी क्यों नहीं लग रही?
जलसों में इतने इतने लोग जो है साथ साथ जुड़े खड़े हैं और कोई उन्होंने जो है वो मास्क भी वेयर नहीं किए हुए, तो जलसों पे क्यों? अब ये तो हुकूमत की बात है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। हुकूमत को पता है कि अब उन्होंने जो है वो जलसों पर भी पाबंदी लगानी है नहीं लगानी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन थे, वहाँ पे जलसे हुए लोग एक के ऊपर एक, और इतना जो है मजमा देखने को मिला। नून लीग के देख लें, तहरीक इंसाफ के देख लें आप, तो इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवारों के देख लें, तो बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आ रही थी। वहाँ तो ऐसे लग रहा था कि कोविड शायद है ही नहीं। तो जहाँ हम स्कूलों की बात करते हैं, जहाँ हम शादियों की बात करते हैं, वहाँ पे कोविड की बात आ जाती है। तो ये अब शादी के हवाले से अगर हम बात कर लें, शादी हॉल्स के हवाले से बात कर लें, ताजरों के हवाले से बात कर लें, तो ताजरों ने तो जनाब इनकार कर दिया है। वो कहते हैं जी 8 बजे हमने दुकानें बंद नहीं करनी। पहले 10 बजे का टाइम उनको दिया था, चले वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कहा जी चले ठीक है हम ये कबूल कर लेते हैं, लेकिन हम 8 बजे दुकानें बंद नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी कोविड की वजह से हमारा बड़ा नुकसान हो गया है। तो अब सूरत हाल ये हो गई है कि हम इस सिचुएशन में आगे नहीं चल सकते, और अगर हमें इस चीज़ के लिए जो है दबाव डाला गया तो फिर हम जो है वो जलाओ करेंगे, घेराव करेंगे। और जिस तरह किसानों का आपको जो है वो नजर आया कि मैदान जंग बना रहा जो है वो लाहौर का एक हिस्सा, इसी तरह से जो है वो आपको और भी जो है चीज़ें नज़र आएंगी। इन पर हुकूमत को पहले से ही मिल बैठकर बातचीत करनी चाहिए, और इस पर जो है वो बातचीत करने के लिए इन तमाम लोगों के जो सरबराहान हैं उनको जो है वो बुलाइए, उनसे बात कीजिए, ताकि ये जो लोग हैं ये इस तरह से बिखरे नहीं। हुकूमत के खिलाफ खड़ा तभी होता है बंदा जब हुकूमती कोई भी ओहदेदारान जो है वो उन लोगों से बात नहीं करते हैं। आप जब टेबल टॉक नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो इस वजह से शादी पर खाना जी पता ये चला है कि डब्बों में तकसीम होगा, खाना ऐसे खुला जो है वो नहीं दिया जाएगा, कोई बुफे डिनर टाइप जो है वो कोई आपको प्लेटों में खाना नहीं दिया जाएगा। एक बॉक्स होगा जिसमें खाना पैक होगा, वो आप ले अपनी सीट पे बैठे खाना खाएं और अपने घर जाए, शादी खत्म, इस तरह होगा। तो ये जनाब जो हुआ है ये अब किस तरह होगा ये मैंने आपको बता दिया है। बहरहाल ताजरों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि 8 बजे हम दुकानें बंद नहीं करेंगे और किसी कीमत भी हमें जो है वो ये मंजूर नहीं है। कोशिश ये करते हैं कि अगर नईम मीर साहब हमारे साथ ऑन कॉल आ जाए तो हम उनसे जो है वो इस हवाले से, ताजरों के हवाले से जो है वो बात करें और उनसे पूछने की कोशिश करें कि क्या वाकई इस वक्त इन प्रोसेसली आप लोगों का ये हतमी फैसला है, आप लोगों ने जो है वो बिल्कुल जो है वो ये ठान ली है कि 8 बजे दुकानें बंद नहीं होंगी। आगे तो सर्दी आ रही है, वैसे ही 8 बजे के बाद वैसे भी जो है वो लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। खाने पीने का तो चले एक अलग सेटअप है, लेकिन इस चीज़ के लिए आगे जो कोविड के स्पेल चल रहा है बहुत ख़तरनाक किस्म का है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ये फैल चुका है और इससे बचाव के लिए जो है वो एहतियाती तदाबीर भी कोई नहीं, SOPs भी कोई नहीं जो है फॉलो कर रहा। तो इस तमाम चीज़ों को हमें मद्देनजर रखना है। ये वो 3 अहम चीज़ें थी जो आज हमने जो है वो प्रोग्राम में जो है वो डिस्कस भी की और मैंने आपको बताया भी कि आगे क्या हो रहा है। जिन लोगों को नहीं पता कि स्कूल के हवाले से क्या हो रहा है, हफ्ते को इंशाल्लाह उसका फैसला हो जाएगा कि आगे जो बच्चों को छुट्टियां मिलनी है या नहीं मिलनी, कितने अरसे की मिलनी है और क्या जो है वो प्रोसेस रहेगा। शादी पे खाना डब्बों में तकसीम होगा, इसकी बात जो है वो हो चुकी है, इसमें कोई मुज़ायके वाली बात नहीं है, ना मानने वाली। लेकिन बात कहाँ आ जाती है ताजरों पे कि 8 बजे वो दुकानें बंद नहीं करेंगे, ये उनका फैसला है। फिर उन्होंने जो है वो धमकियां भी लगानी शुरू कर दी कि भाई हम तो जलाओ करेंगे, घेराव करेंगे अगर आपने हमारे जो है वो खिलाफ जाने की कोशिश की। शादी हॉल वाले शादी हॉल बंद करने के जो है वो बिल्कुल हक में नहीं है। वो कहते हैं जी हम नहीं करेंगे। 20 नवंबर से इस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी है, आज 17 नवंबर है और अब देखना ये कि 20 नवंबर को जो है वो इस पर क्या सामने से जो है वो चीज़ आती है और किस तरीके से आती है। फिर जी मसाजिद और फैक्ट्रियों और दुकानों में SOPs पर अमल लाजमी करार दे दिया गया है और शादी समेत किसी भी आउटडोर फंक्शन की जो है वो इजाज़त है, लेकिन इंडोर फंक्शन की इजाज़त नहीं है और आउटडोर फंक्शन में 300 अफराद। मेरी हुकूमत से अपील है अपने प्रोग्राम के थ्रू, आप आउटडोर 300 अफराद क्यों इकट्ठे करने की इजाज़त दे रहे हैं? 50 लोगों की इजाज़त दें, ये मेरी अपील है आपसे। मैंने जो है वो अभी अपने पिछले दिनों जो है वो प्रोग्राम में जो है वो बात की थी कि बच्चियों के साथ जो ज्यादती हो रही है। मेरा प्रोग्राम का एंड ही परसों का, अगर आप मेरा प्रोग्राम निकाल के देखें तो मैंने एंड ही इस बात पे किया था कि बच्चों की जो ज्यादती के केसेस सामने आ रहे हैं इस पे फौरी तौर पे अमल करना चाहिए, हुकूमत को इस पे एक्शन लेना चाहिए। 11 मेरा प्रोग्राम खत्म होता है 10:55 पे और 11:10 की जो है वो ये खबर थी, हेडलाइन थी कि आर्मी चीफ ने और वजीर आजम ने मिलकर ये फैसला किया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो भरपूर तरीके से कार्रवाई की जाएगी और जो ये इन सब चीज़ों में मुलव्विस हैं, जो इस तरह की जो है वो ज्यादती केसेस में मुलव्विस है, उनका अब जो है वो काम स्टार्ट हो गया। बस अब उनको जो है वो सख्त से सख्त सजाएं जो है वो दी जाएंगी। ये मैं शुक्रगुजार हूँ, बड़ा बोल नहीं है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में टीवी टुडे के इस प्लेटफॉर्म में, इस प्रोग्राम में जो बात होती है, हम जिस तरीके से जो भी रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमती अहदेदारान तक जब वो बात पहुंचती है, क्योंकि मैं अपनी क्लिपिंग काट के जो है वो सेंड करती रहती हूँ,
मैं कहती हूँ कि अवाम का भला हो। अगर हम यहाँ पे बैठे हुए कुछ कर रहे हैं तो आपकी आवाज बन के जो है वो हम सामने आए, तो हम जो है वो आगे फॉरवर्ड करती रहती हूँ मैं, ताकि कोई भी ऐसी चीज जो है जो अवाम के फायदे की है वो जरूर हो, इस प्लेटफॉर्म से हो और हमें इसका क्रेडिट भी मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट क्या सिर्फ अल्लाह की जात से लेना है, किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो अल्लाह जानता है, बंदा हमें कोई क्रेडिट नहीं दे सकता। हम सिर्फ यहाँ जो है वो आपकी हेल्प के, आपकी मदद के लिए जो है वो बैठे हुए हैं। बहरहाल जी, ताजरों के हवाले से भी अब ये सारे सिनेरियो और ये मामला जो है वो देखने हैं, परखने हैं, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, और वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी में फिर बड़ी अखाड़ पिछाड़ शुरू हो गई है। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बड़ी जो है वो खबरें आ रही हैं। 13 सेक्रेटरीज तब्दील हो चुके हैं, 7 अफसरों को OSD बना दिया गया है। अब ये सिलसिला जो है वो क्या चल रहा है, तो ये हम इसमें जो है वो कोई ख़ास चीज़ को जो है वो नहीं शामिल करते, क्योंकि ये एक बड़ी जो है वो चीज़ है और एक बड़ी ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पिछाड़ दोबारा से स्टार्ट हुई है। ये पहले भी ऐसा सेशन आया था कि इसकी जो है वो सेक्रेटरीज जो है वो तब्दील किए गए, फिर तब्दील हो गए और 7 अफसरों को OSD बना दिया गया। तो अब ये सिचुएशन क्या रहेगी, अब ये जो आए हैं ये कैसा काम करेंगे, इनको कितने देर से बाद चेंज कर दिया जाएगा, इसके बारे में कोई भी फैसला जो है अभी हम आपको नहीं दे सकते। बहरहाल जी, अभी जो हुकूमत के इदारे काम कर रहे हैं, चीज़ें काम कर रही हैं, उसमें जी चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो इदारा है उसमें बच्चों की जो है वो सैर के हवाले से एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है। सारा अहमद साहिबा जो है वो बच्चों को जो है वो लेके जाती हैं, सैर करवाती हैं। अभी ऑरेंज ट्रेन के हवाले से भी उनका जो है वो बयान सामने आया था। कल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बच्चों के हवाले से, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से जो है वो सारा अहमद से भी पूछें कि किस तरीके से जो है वो बच्चों के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रही हैं, और आजकल जो है वो ये चीज़ कितनी ऑन एंड ऑन है। और आप बच्चों को जो ये एक नया चीज़ जो है वो शुरू की है कि बच्चों को थोड़ा सा वहाँ से चाइल्ड प्रोटेक्शन से निकाल के उनको सैर पे भी लेके जाया जाए, उन्हें थोड़ा सा अपनी तारीखी मुकामात से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो ये तमाम चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा जनाब बहुत सी जो है वो चीज़ें होती नज़र आ रही हैं और बहुत से मामला जो है वो हो रहे हैं। फिर इस्लामाबाद में भी वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान बरसगीर के दीगर हिस्सों के बरक्स जो है वो तेज़ी से मुआशी तरक्की है वो हो सकेंगी, जिनमें 300 अफराद की शिरकत जो है वो कर सकेंगे। लेकिन ये जो जलसे जुलूस पिछले दिनों आप स्क्रीन पर देख रहे थे और अभी इस वीक के जो है वो एंड तक भी, इस पर भी जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो कहा है कि अब जलसे ख़त्म कर दें, हम भी ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि जो है वो कोविड की सिचुएशन इस वक्त इस तरह की है कि इस पे काबू पाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो बराहे मेहरबानी लोगों की सेहत का जो है वो ख्याल रखा जाए। जो भी पार्टीज़ हैं जिस तरह से भी जो है वो अपने जलसे जुलूस जो है वो कर रही थी, उनको भरपूर तरीके से जो है वो उन्होंने इस इजलास में, जो ख़ास तौर पर ज़ेर सदारत हुआ कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास था, उसमें जो है खिताब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जो है वाज़ेह अल्फाज में जो है इसकी तस्दीक कर दी है कि बहरहाल हम बहुत खुशकिस्मत ममालिक में शामिल हैं हम पाकिस्तान, कि यहाँ पे कोविड उस तरीके से नहीं फैला जिस तरीके से दूसरे मुल्कों में जो है वो तबाही हुई है। जिस तरह से जो है वो लाखों की तादाद में जो है वो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, और कुछ जो है वो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो अभी भी कोरोना पेशेंट्स जो हैं वो दूसरे ममालिक में मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी है, लेकिन फिर भी इस पर बहुत हद तक जो है वो कंट्रोल रखा गया है। फिर बर वक्त फैसला जो ये किया गया है, ये जो तमाम फैसले किए गए हैं, वज़ीर आज़म साहब का ये भी कहना था कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से इस पर हतमी तौर पर जो है फैसला करके देखभाल के ये तमाम जो है वो फैसले जो है वो किए हैं। एक चीज़ जो हमने अपने प्रोग्राम में आज की कि जो 300 बंदों का आप कह रहे हैं कि 300 बंदों को जो है वो आउटडोर इजाज़त होगी, 300 से ये 50 कर दें, ताकि जो है वो ये मामला जलसे जुलूसों की तो बात नहीं कर रही, लेकिन शादी की बात कर रही हूँ, क्योंकि शादी की तकरीबात जो हैं उसमें इतने 300 लोग बुला के भी लोगों ने क्या करना है। वो जो है वो हर घर से जो है स्पेसिफिक 1 या 2 बंदे बुलाएं और जो है वो शादियां इस तरह भी हो सकती हैं। तो जनाब इस पे हमारे साथ जो है वो बात करने के लिए हमारे एनालिस्ट जो है वो मौजूद होंगे। जैसे वो हमें ज्वाइन करते हैं वैसे ही हम उनसे जो है वो इस टॉपिक पे जो है वो बात भी करेंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये जो शरह अमवात जो है वो कोरोना से बढ़ रहा है, रोज़ आए दिन आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो कोरोना के इतने केसेस सामने आ गए, ये मामलात हुए, इतने लोग जो है वो इससे जो है वो जान की बाजी जो है वो हार बैठे, ये तमाम चीज़ें जो है वो हम टेलीविजन स्क्रीन पर रोज़ाना देखते हैं। लेकिन मेरी सुबह का आगाज़ कुछ डिफरेंट मैं इसलिए करती हूँ, हमारी टीम की जो है वो कोशिश ये होती है कि आपके लिए डिफरेंट लेकर आएँ कि हर वक्त सारा दिन फिर आपको यही देखना होता है, तो कम से कम सुबह के टाइम जो है वो कुछ ऐसी अपडेट आपके लिए हो जो थोड़ा सा आपको डिफरेंट भी हो और आपको उससे कुछ जो है वो सीखने को भी मिले। तो ये जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं ये सुबह सुबह आपके लिए ज़रूरी होती है कि हुकूमत के क्या इक़दामात हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों के लिए कहाँ कहाँ जो है वो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उनके लिए जो है वो पाबंदी आयद हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। मईशत के हवाले से मैंने आपको बताया कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो ये कहा कि तेज़ी से मुआशी तरक्की करने वाला जो है वो पाकिस्तान एक मुल्क बन गया है, और तफसीलात के मुताबिक जो है वज़ीर आज़म ने जो है वो
समाजी राब्ते की जो वेबसाइट है ट्विटर, उस पर जो है वो ट्वीट भी किया और कहा कि हम इस महंगाई को जो है वो मजीद कम करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब इंशाअल्लाह ताला, कहना उनका यही है कि ये जो महंगाई का एक इतना बड़ा जो है वो एक दौर आया था, इससे काफ़ी हद तक लोगों को रिलीफ मिला है। मॉडल बाजार जो है वो लग गए हैं, जगह जगह सस्ते बाजार लग गए हैं जहां से आपको सब्जियां और जो फ्रूट हैं वो कम कीमत में जो है वो इस वक्त दस्तयाब है। यानी अगर आपको बाहर से 180 रुपए की चीज़ मिल रही है तो आपको उस बाजार से जो है वो 130 120 की जो है वो चीज़ मिलेगी। इतना फ़र्क जो है वो सब्जी और फ्रूट में आ रहा है। अब ये तो मेरी जो है वो ज़ाहिर है कि खुद से आंखों देखी बात है। मैंने खुद जो है वो जाकर जो विज़िट किया और देखा है और कुछ सब्जियां भी खरीदी हैं, तो मुझे पता है कि ये ठीक है। तो इसी वजह से जो है वो जनाब सब्जियां और फ्रूट की जो कीमतों में काफ़ी हद तक जो है वो कमी वाक़या आई है। और ख़ास तौर पे जो है वो इसमें जलसे जुलूसों की पाबंदी के हवाले से जो बात की जा रही है, जो महंगाई मईशत की जो है वो चीज़ों के सस्ते होने की बात की जा रही है, इस पर वज़ीर आज़म साहब का कहना है कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम चीज़ों को जो है वो मैनेज कर रहे हैं और इस पर जो है वो हुकूमत तो अपना काम कर रही है, लेकिन अवाम भी जो है वो अपना काम करे और थोड़ा सा जो है वो सब्र का मुजाहरा भी किया जाए कि आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम चीज़ें और ये जो इतनी महंगाई हो गई थी इसको जो है वो हम बहुत जल्द इस पर काबू पा लेंगे। तो चलें, ये एक बहुत बेहतरीन मैसेज है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की तरफ से अवाम के लिए और महंगाई में घिरी अवाम के लिए। ख़ास तौर पे मैं तो ये कहूँगी कि जो है वो महंगाई से जो दिल बर्दाश्ता हो गए लोग, उनके लिए जो है बहुत बड़ा मैसेज है कि आने वाले टाइम पे जो है वो बहुत हद तक जो है वो इस पर काबू पा लिया जाएगा। फिर एक बहुत अहम जो है वो चीज़ हुई है जिसके हवाले से जो है वो एक मुआहिदा तय हुआ है, जिसके हवाले से मैं बात कर रही थी, वो भी मैं आपको जो है वो बताती चलूँ कि एशिया और बहरुल काहिल के खित्तों में वाक़या 15 मुल्कों ने एक नया इलाकाई इक़्तिसादी मुआहिदा किया है। मुआहिदा है क्या? अब ये चीन की हिमायत इसको जो है वो ज़्यादा हासिल है और चीन जो है हिमायत में बनने वाला सबसे बड़ा तिजारती ब्लॉक करार दे दिया गया है इसमें। फिर इस मुआहिदे में अमेरिका शामिल नहीं है, सबसे बड़ी बात। और एशिया और बहरुल काहिल के खित्तों में वाक़या 15 मुल्कों ने मिलकर एक नया इलाका इक़्तिसादी मुआहिदा किया, जिसे चीन की हिमायत में बनने वाला सबसे बड़ा जो है वो आप कह लें नया इलाका इक़्तिसादी मुआहिदा कहा जा रहा है। और इससे जो है वो चीन को तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन ये जो 15 ममालिक इसमें शामिल हैं इनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसमें ख़ास तौर पर जो है वो ये जो ब्लॉक बना है इसमें अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं होगा। सब हमेशा क्या होता था कि अमेरिका के साथ मिलकर जो है वो तमाम मुआहिदे होते थे, अमेरिका से तमाम मुआहिदे जो स्टार्ट होते थे, लेकिन अब ये मुआहिदा जो है वो ख़ास तौर पे 15 ममालिक के दरमियान में हुआ है। एशिया और बहरुल काहिल के खित्तों में जो वाक़या 15 ममालिक हैं इसमें अमेरिका शामिल नहीं है। अब इसमें तिजारती जो सरगर्मियाँ होंगी उसमें जो शामिल ममालिक रुकन हैं उनको कितना फ़ायदा होगा, ये एक कैसा अहम कदम है, इस पे बात करने के लिए जो है वो हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं ऑन कॉल। हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे मियाँ हबीबुल्लाह, उनसे बात करते हैं और वो इस पर जो है वो क्या राय देते हैं, पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरी बात आप सुन ही रहे होंगे, मुझे बताइएगा ये एशिया और बहरुल काहिल के खित्तों में वाक़या जो 15 ममालिक के दरमियान एक नया इलाका इक़्तिसादी मुआहिदा हुआ है, इसका कितना फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये चीन की उस तजारती पॉलिसी की इब्तिदा है जो वो पूरी दुनिया के साथ जो है वो उनको पार्टनर बनाना चाहती है और सारी दुनिया की ट्रेड को जो है वो इकट्ठा करना चाहती है और पूरी दुनिया से ट्रेड करना चाहती है। बुनियादी चीज समझने की ये है कि अमेरिका के पैरेलल इस वक्त जो है वो चीन खड़ा हो गया है और सारी जंग जो है वो तजारती जंग है, जिसमें जो है ट्रंप ने एक कोशिश की कि चीन को किसी तरीके से रोका जा सके, लेकिन उसका नुकसान जो है वो खुद अमेरिका की मईशत को हुआ। अब मजबूरी उनकी, और मुझे ये ऐसा लगता है कि आखिरकार अमेरिका को जो है वो चीन के साथ मामला तय करने पड़ेंगे और अगर वो मामला तय नहीं करेगा तो फिर उसकी पोजीशन चीन खुद ले लेगा। अच्छा, जो ये 15 मुल्कों ने जो है वो इब्तदाई तौर पर एक मुआहिदा तय किया है, ये एक कोशिश है जो पिछले साल या उससे 2-3 साल कबल चीन ने की थी, जिसमें 52 मुल्कों के लोग जो है वो शरीक हुए थे। चीन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था और वो ट्रेड का कॉन्सेप्ट था और उसमें जो है अफ्रीका के काफी सारे मुल्कों में इस वक्त चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एशिया में जो है वो ईरान पर, खास करके बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, ये सारे, पाकिस्तान, इन सब मुल्कों पर जो है ना वो एक सरमायाकारी कर रहा है और वो दुनिया को मुख्तलिफ ज़राए नकलो हमल के साथ जोड़ना चाहता है
जिसमें जो है वन रोड वन बेल्ट वाला मनसूबा भी शामिल है, जिसमें जो है नए एयरपोर्ट शामिल हैं, जिनमें जो है वो ट्रेन का रूट शामिल है, जिसमें बहरी रूट शामिल है, और वो समुद्रों पर जो है वो असर रसूख अपना बढ़ा रहा है। बिल्कुल सही। तो अब ये कोविड के दौर में जब ये वबा है, तो आप क्या समझते हैं कि तिजारती खसारा जो है वो उसे काफी हद तक जो है सपोर्ट मिलेगी, एक पिलर की हैसियत होगी इस मुआहदे की? अच्छा, ये एक और चीज समझने वाली ये है कि अमेरिका ने हमेशा तसल्लुत के साथ लोगों पर अपना असर रसूख बढ़ाया है, बिल्कुल, और उन्होंने लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाया है, मुख्तलिफ मुल्कों को लड़ा कर, मुख्तलिफ मुल्कों को फाइनेंशियली मजबूर करके, किसी को कर्जे देकर, किसी को किसी तरीके से। लेकिन चीन का बिल्कुल, चीन की पॉलिसी उसके उलट है। वो दुनिया को अपना पार्टनर बनाना चाहता है। वो कहता है मैं भी खुशहाल हूँ और दुनिया भी खुशहाल है, और मेरे साथ जो कारोबार करेगा हम उसको भी फायदा पहुंचाएंगे। तो वो दुनिया को लालच जो है वो कर्जों की नहीं दे रहा, वो दुनिया को लालच दे रहा है अपना पार्टनर बनाने की। वो कहता है कि आप कारोबार की तरफ आए। तो ये बिल्कुल एक नया कंसेप्ट है, और जो मैं समझता हूँ कि फलाह का कंसेप्ट है इसमें। और उन्होंने अपने मुल्क के अंदर भी 70 करोड़ लोगों को जो है वो सतह गुर्बत से जो है ऊपर लेकर आए हैं। तो इससे बड़ा और कोई दुनिया के सामने मिसाल नहीं है। हाँ। ये एक किस्म का माशी इनकलाब है, और वो कहता है कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट से तमाम लोग फायदा उठाएं। तो ये इब्तिदा है जो 15 मुल्कों से उन्होंने की है एक माहदे की सूरत में। अब ये देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफा होता जाएगा, और खास करके जो उनका टारगेट है वो यूरोप है। और इस वक्त अमेरिका की जान को जो लाले पड़े हुए हैं, यूरोप उनके हाथ से निकल रहा है। और चीन जो है उसकी पूरी कोशिश है कि वो यूरोप के साथ मिलकर जो है, चूंकि वो मजबूत मुल्क है इक्तिसादी तौर पर, तो वो चीन का ख्याल है कि उनको भी इस ट्रेड में शामिल करके और गरीब मुल्कों भी शामिल करके दुनिया को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से जो है वो खिता गुर्बत से जो है वो निकाला जाए। और इस मुआहदे से जितना फायदा जो है वो जाहिर है चीन को होगा, उतना ही फायदा उन ममालिक को भी तो होगा कि जो ममालिक जो हैं वो साथ शामिल हैं, उनकी भी तो तिजारती सरगर्मियां जो हैं वो जाहिरी बात है सरगर्म होंगी और आगे काम चलेगा। कोविड के हालात में तमाम ममालिक ही जो है वो उस सफ में शामिल हो गए कि जहाँ पे हर बंदा जो है वो एक दूसरे की शक्ल देख रहा है कि अब क्या करें, आगे अपनी मुआशी जो सेटअप है उसको किस तरह जो है वो सहारा दें। तो उस वक्त में मैं समझती हूँ कि ये मुआहदा जो है वो आपकी क्या राय है, आप क्या जो है वो इस पर हमें जो है वो बताना चाहेंगे कि ये 15 ममालिक को इससे कितना फायदा होगा और उसके बाद अमेरिका को इससे कितना जो है वो धचका लगेगा? चूंकि अमेरिका ने मुख्तलिफ जराए से जो है वो मैंने कहा ना काबू करके रखा हुआ था दुनिया की मईशत को, दुनिया की तजारत को, दुनिया के डिफेंस के मामलात को, वसला बेचकर तेल की दुनिया के वसाइल पर किया हुआ था। हाँ। तो बिल्कुल उसके बरअक्स चीन जो है वो दुनिया के वसाइल जो है वो कहता है कि आओ इकट्ठे करें इसको वसाइल को, और फिर इनसे जो है वो हम ट्रेड करते हैं और आपको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। ये एक ना अब एक सुप्रीम का जो एक स्टेटस था ना वो अमेरिका के हाथ से निकलता जा रहा है, वो चीन की तरफ से हो रहा है। तो ये इब्तिदा है, इससे जो है ना फायदा जो है वो अमन को फायदा होगा, और दुनिया जो है वो जो गरीब मुल्क है खास करके वो अगर अमेरिका चीन के साथ मिलते हैं और जिस तरह से मिल रहे हैं तो वो वहाँ खास करके देखें ना, अब ईरान जो है बिल्कुल उसको दीवार के साथ लगाया हुआ था, तो वहाँ चीन ने 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है। पाकिस्तान के हालात बहुत खराब थे, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का फैसला किया, एक जो है वो सिल्क रूट बन रहा है, सी पैक रूट बन रहा है जिसके जरिए से तजारत होगी और इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं। तो जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो लाजमी लामहला की बात है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस समर का जो है वो फायदा उठाएंगे, इस फल का के जरिए वो भी जो है वो गुर्बत से नीचे उतर के उनको कारोबार के मौके मिलेंगे। इसी तरीके से आप देख लें कि श्रीलंका के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के अंदर, तो वो उनकी मईशत में भी बेहतरी आएगी। तो जो जिन लोगों की इजारादारी थी ना, असल में उनकी जान को लाले पड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि अगर ये चीन अपने इस मंसूबे में कामयाब हो गया तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, तो वो उसका असर और रसूख जो है वो दुनिया पर कायम हो जाएगा, और वो जो चाहेगा वो उसके मुताबिक वो दुनिया परफॉर्म करेगी।
तो ये देखें कि इसमें अब असल जंग जो है सर्द जंग इस वक्त जारी है चीन और अमेरिका की। इसमें कौन कामयाब होता है? अगर तो अमेरिका उसमें दोबारा कामयाब होता है और वो चीन को जो है वो मुआहदे के बाद कोई स्ट्रैटेजी तो प्लान करेगा ना अमेरिका, दुनिया में बहुत बड़ी तबाही आएगी, ये मैं आपको बता दूं। और अगर जो है वो चीन कामयाब हो जाता है तो दुनिया में बहुत बड़ा एक माशी इनकलाब आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला हम तो उसी माशी इनकलाब की जो है वो सोच में है कि अल्लाह करे कि तमाम ममालिक को इससे फायदा हो। और अमेरिका भी जाहिर बात है कि जिसको आपने साइड पर किया है फिर वो कुछ ना कुछ प्लान तो करेंगे। बहरहाल उनकी प्लानिंग एक तरफ, लेकिन अभी जो ये मुआहिदा हुआ है इससे जो है वो इन ममालिक को जो 15 हैं उनको बहुत फायदा होगा और काफी हद तक जो है वो कोविड की सिचुएशन में जो है वो कहते हैं ना कि सहारा मिल जाना, तो ये तमाम ममालिक जो है वो इस पे काफी हद तक जो है वो चीन के साथ मिलकर जब काम करेंगे तो चीन को भी और दूसरे ममालिक को भी फायदा होगा। बहुत शुक्रिया अभी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और वाकई सच्ची और खरी बात है कि हर चीज़ को जो है वो यरगमाल बना के रखा हुआ है अमेरिका ने। हर जगह पे अमेरिका है, हर मुआहदे में अमेरिका है और वो अपनी शराइत के मुताबिक जो है वो लोगों को वहाँ पर हुकूमतों के ज़रिए जो है वो उनको परेशान करवाते हैं, करते हैं और ये उनकी स्ट्रैटेजीज प्लानिंग्स का हिस्सा है। तो ये चीज़ें जो है वो अब काफ़ी हद तक जो है वो कम होने जा रही हैं इंशाअल्लाह ताला। चीन जो है वो दोस्त ममालिक में शामिल है पाकिस्तान के और भी ममालिक जो है वो अब इस दोस्ती में जो है वो हाथ बढ़ा रहे हैं। ये तो थी कुछ अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको बताती चलूँ कश्मीर के हवाले से जो है वो पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI मोहम्मद बख्श बरेरो और इनके अहले खाना को मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती का शिकार होने वाली को बाजियाब करने और मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मिसाली इक़दाम पर सिंध पुलिस और सिविल सोसाइटी के अरकान और हुकूमती ओहदेदारान ने खराज तहसीन पेश किया है। ये आप फुटेज भी जो है वो स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं कि एक मुनक्कदा तकरीब है जो कराची में हुई। सिंध पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल IG ने ASI और इनके अहले खाना को 20 लाख रुपए नकद इनाम का ऐलान भी किया। ये इस तकरीब की फुटेज जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है वो मिसाली इक़दाम जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI मोहम्मद बख्श बरेरो ने जो है वो ख़ास तौर पे किया। कश्मीर से एक 5 साला बच्ची और उसकी वालदा को बाजियाब करवाया। कराची से झांसा देकर जॉब का झांसा देकर जो है वो उन खातून को और उनकी बच्ची को जो है वो कश्मीर ले गया वो मुलजिम जो है, और उसने वहां जाकर जो है वो आगे उनको सेल कर दिया और फिर जो है वो बच्ची के साथ और गैंग रेप होता रहा। 5 साल की बच्ची और वो खातून जो है वो ये अजियत जो है वो सहते रहे और बार बार उनके जो है वो जो है उनको इस्तिसार करने से या उनसे कहने से उन्होंने कहा जी दूसरी खातून का बंदोबस्त कराची से करके दो तब तुम्हारी जान जो है वो छुटेगी। उस पर बड़ी ही बहादुरी से जो है वो पुलिस के इस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने जो है वो अपनी जान पे खेल के जो है वो उस खातून को और उसकी बच्ची को बाजियाब करवाया है। तो मैं कहती हूँ उसको तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। जिस तरह का जो है वो कितने हमारे जो है वो लोग शहीद हो गए, हमारे पुलिस के एहलकार शहीद हो गए, हमारे जो है वो मिलिट्री एहलकार जो है वो शहीद हो गए कि लोगों को जो है वो उनकी जानों की किस तरह इनको बचाना आसान नहीं होता। कश्मीर से किसी को बाजियाब करवाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए सिंध पुलिस ने जो है वो ये ट्रिब्यूट दिया है जो है वो ASI को और उनकी अहले खाना को। बहुत बड़ा काम किया है और मुझे बड़ी अजियत होती है ये देख के कि देखिए अल्लाह माफ़ करे हाँ किस तरह के दरिंदे हैं यहाँ पर कि जो 5 साल की बच्ची और उसकी वालदा को जो है वो नौकरी का झांसा देख के जो है वो कश्मीर ले जाकर उनको जो है वो बेच दिया दरिंदों के हाथों और वो जो है वो उनके साथ गैंग रेप होता रहा। और ये अल्लाह का फरिश्ता कोई पता नहीं उस औरत की कौन सी दुआ काम आ गई कि इन्होंने जो है उनको वहां से बाजियाब करा लिया। बहुत बड़ा कारनामा।
हम इनको जितना अप्रिशिएट करें उतना कम है। इसीलिए खासतौर पे हमने अपने मॉर्निंग शो में जो है वो ये ट्रिब्यूट सिंध पुलिस ने उनको दिया है, ये आपको दिखाया, बताया कि हमारे मुल्क में ऐसे मुजाहिदों की जरूरत है। जहां दरिंदे फिर रहे हैं वहां पे हमें मुजाहिदों की जरूरत है। हमारे वो पुलिस एहलकार जो अपनी जानों पर खेल कर अपनी बहन बेटियों की इज्जतें बचा रहे हैं, वो हमारे जो है वो मुजाहिद हैं, वो हमारे वो लोग हैं, वो हमारा वो फख्र है कि जिन पर हमें फख्र है और हम इनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। अल्लाह ताला इनको हमेशा जो है वो अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इस तरह के तमाम जितने भी मर्द हैं, जो लोग जो है वो पुलिस में हैं, जहां भी हैं, जो अपनी बहन बेटियों की इज्जत को जो है वो अपनी इज्जत समझते हैं और फैमिली वाले लोग हैं जो खवातीन की इज्जत करना जानते हैं, वो मैं कहती हूँ खराज तहसीन पेश करने के जो है वो लायक है। तो कश्मीर का ये एक जो सब इंस्पेक्टर है ASI, इसको जो ट्रिब्यूट दिया गया उनके जो अहले खाना को, वो हमने आपको दिखाया कि कैसा शानदार, फिर जिस तरह उन्होंने उनकी जान बचाई है एक 5 साल बच्ची और उसकी वालदा की, तो फिर उनको उसी तरीके से जो है वो ट्रीट भी किया गया है। ये तो था आज का प्रोग्राम, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज का दिन जो है वो कुछ नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ